इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। कल हम आप प्रथम दिवस श्री राम कथा महिमा का स्मरण किए थे। श्री राम कथा जिसने गाई उसने अपने भाव से महिमा का स्मरण किया। हम जितना जानते हैं समझते हैं उतना कहते हैं। मनुष्य का स्वभाव है अपनी प्रवृत्ति और प्रकृति के अनुसार हमें व्याख्या कर दे। भगवान शिव मां सती को लेकर कथा सुनने गए। अगस्त जी ने कथा सुनाई, दक्षिणा प्राप्त भई। बाबा चले, भगवान का दंडकारण्य में दर्शन भया। शिव जी ने सश्रद्ध प्रणाम किया। मां ने संदेह व्यक्त किया, फिर परीक्षा की। सीता मैया का वेश बन गया। मां से भूल पूर्वक जानकर भगवान भूत भावन ने उनका त्याग कर दिया। कैलाश पर आए, 87,000 वर्ष समाधिस्थ रहे। मुख खुला, राम नाम गाए, कथा सुनाए। पिता भवन में यज्ञ है। मां गई, शिव जी का निरादर देखकर, मानकर, जानकर योगाग्नि में बदन को प्रवेश कराई। राम स्तुति की, भाव रखे, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। एतदर्थ माँ को उमा के रूप में अवतार प्राप्त हुआ। भगवान शिव जब से सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा, जह तह सुनहि राम गुण रामा। भगवान ने आकर शिव जी से वर मांगा, जाय विवाह शैल जहीं। भगवान शिव ने कहा, प्रभु उचित तो नहीं है, परंतु आपकी आज्ञा है तो सिरोधारी है। आज्ञा पाकर शिव जी ने सप्तऋषियों को भेजा। सप्तऋषियों ने मां के प्रेम की परीक्षा की। शिव जी को संदेश दिया है। भगवान शिव परम प्रसन्न हुए। मध्य में तारक नाम के एक असुर की कथा आती है। तारकासुर तप के भरोसे बड़ा ही प्रतापी हो गया है। देवताओं को त्रास देता है, अनेकों को जीत रखा है। भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करके तारकासुर ने यह वर मांगा, शिव जी के तेज से जो पुत्र जन्मे वही हमारा वध करे। शिव जी समाधि में, विश्वास की दृढ़ता और कार्य करने का आत्मबल लक्ष्य को प्राप्त कराता है। जिसमें जितना विश्वास की दृढ़ता है और ईमानदारी से कार्य करने की निष्ठा है, उसको उसका लक्ष्य अवश्य प्राप्त होता है। जिसमें लक्ष्य के प्रति दृढ़ता नहीं है, फिर उसमें कर्मठता भी नहीं होगी। जिसमें कर्मठता नहीं है उसको प्राप्ति नहीं होगी। भगवान शिव की समाधि कैसे खुले, इसलिए देवताओं ने रचना बनाकर कामदेव को भेजा। परंतु कामदेव अर्थात कामनाओं के देवता
कामदेव गया बाबा के पास तो भस्म हो गया। किसी ने पूछा, एक कामनाएं कैसे नष्ट हो सकती है? कामनाएं किसी की नष्ट नहीं होती। जीव जब तक जीवन है वह शिव तत्व है, तब तक कामनाएं बनी ही रहेंगी। कामनाओं का अंत संभव नहीं। शिव तत्व के निकल जाने के बाद जब शरीर शव तत्व रह जाता है तब कामनाएं नष्ट हो जाती। भुसुंडी बाबा कहते हैं, सुत बित लोक ईशना तीनी के ही कर मत इन कृत न मली। किसी को पुत तृष्णा है, किसी को वित्त तृष्णा है, किसी को लोक तृष्णा है। कामनाएं सबके हैं। सबकी कामनाओं का अपना अपना व्यवहार है, ढंग है, तौर है, तरीका है। आपको कोई ऐसा नहीं मिलेगा जिसकी कामनाएं नष्ट हो गई। हाँ, यह अवश्य है। हर व्यक्ति के कामनाओं का अपना प्रकार है। किसकी कामना कैसी है? स्वार्थ परक है कि परमार्थ परक है? परहित में है कि स्वहित में है? मनुष्य का स्वार्थ भी बहुत संकुचित हो गया है। पहले जीव थोड़ा विस्तार सोचता था। आदमी बड़ा ही छोटा हो गया है। और उसको सोचने के लिए कुछ कहा भी नहीं जा सकता है। कल आपने सुना, पूरा देश चाहे कहां हो, कहीं हो, यहां हो, वहां हो, जहां हो, शोक में डूबा है। इस पर भी कई लोग अपना प्रवचन झाड़ रहे हैं कि ये तो होता ही रहता है। अब इनके घर का लाल गया हो तो पता चले क्या होता रहता है। मनुष्य कभी कभी इतना गिर जाता है कि भगवान भी चाहे तो उठ नहीं पाता है। रावण तो फिर भी ठीक था। रावण यही कहता था, श्री लगा के बात न करो, शत्रु का नाम शत्रु जैसा लो। परंतु कुछ लोग तो घर में ही रह करके शत्रु जैसी भाषा बोलते, शत्रु जैसा व्यवहार करते। कोई नहीं है, बाला आनंद है। कितना आनंद है देखिए। तो हमारा स्वार्थ थोड़ा बड़ा हो, हम इतने संकुचित न हो जाएं कि केवल हम तक ही रह जाए। थोड़ा विस्तार करिए इसका। स्वार्थ का विस्तार ही परमार्थ है। सब कुछ हो, कुछ भी करो, लेकिन यह स्मरण बना रहना चाहिए कि हम केवल हमारे लिए नहीं हैं, समाज का भी हमारे पर ऋण है। जैसे पितृ ऋण है, ऋषि ऋण है, देव ऋण है, उसी प्रकार समाज का भी ऋण है। हमको उसका भी थोड़ा स्मरण करते हुए उसके लिए अपने समय की, अर्थ की, मन की, जीवन की आहुति समर्पित करनी चाहिए। थोड़ा ही सही।
कभी कभी। ये तो क्या देवताओं ने समझाया, कामदेव ने कहा मैं जाऊंगा, मर जाऊंगा, भगवान शिव को कौन वापस ला सकता है? उन्हें तो अचल समाधि लगती है। देवताओं ने समझाया, अब आप यदि ऐसा नहीं कर सकते तो हम सब देवता मारे जाएंगे, और हम लोग मारे गए तो आप भी मारे जाएंगे। बहुत त्रास देता है। परहित का विचार करके इससे लोक मंगल होगा, ऐसा विचार करके फिर कामदेव गए, और कामदेव ने जाकर भगवान शिव को जगाने का प्रयास किया। डिगी नहीं, समाधि डिगी नहीं। उसके समझ में नहीं आए करे क्या। तब पुष्प के धनुष पर 5 बाण साधा है और भगवान शिव के हृदय पे उतारा। विषम बाण लगते ही भगवान शिव ने नेत्र खोलकर देखा, दाएं बाएं कोई दिखा नहीं, ऊपर देखा। सौरभ पल्लव मदन बिलोका, भयउ को कंपेउ त्रैलोका। तीनों लोग एक साथ थरथरा गया। और मेरे बाप, तब शिवती सरनयन, तब शिवती सरनयन, तब शिवती सरनयन, चितवत काम भयउ जरिता। तब शिवती सरनयन, चितवत काम भयउ जरिता। जगत में हाहाकार मच गया। हाहाकार भयउ जग भारी भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। कामदेव के भस्म होते ही देवता डर गए। अब क्या होगा? असुर सुखी हो गए। क्यों? जब कामनाओं के देवता ही भस्म हो गए, फिर बचेगा क्या? अब तो बाबा जी को वापस लाए नहीं जा सकता। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।